तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपका उत्तर अमेरिका के सारी नदियां जो हैं उसको प्लाट कर दिया था। अब हम उसकी जो उत्तर अमेरिका की जितनी भी झीलें हैं आज उसको हम प्लाट कर देंगे और उसके बाद हम चलेंगे सेंट्रल अमेरिका में। इसके बाद हम सेंट्रल अमेरिका में चलेंगे। तो ठीक है, चलिए हम देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं उत्तर अमेरिका की सभी झीलें। आपको पहले हम उत्तर अमेरिका का मैप ड्रा कर देते हैं। बताए थे ये आपको बात जैसा चित्र बनाना है, फिर ये उल्टा एस बनाना है, फिर ये सीधा करके ये ऐसे ये घुमाना है और ये ऐसे करके ऐसे ये घुमा देना है। तो ये आपका बन जाता है उत्तर अमेरिका। पता है ये गल्फ ऑफ हडसन खाड़ी होता है, ये मैक्सिको होता है और इधर ग्रीनलैंड वगैरह होता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा करी है। देखिए, उत्तर अमेरिका में मुख्यतः कनाडा और यूएसए में ही झीलें हैं, जो कि कुछ झीलें केवल कनाडा में हैं, कुछ झीलों यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे हैं और कुछ झीलें पूर्णतः यूएसए में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उत्तर अमेरिका की मतलब शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले कनाडा की कुछ झीलें देखते थे। जैसे यहाँ पे सबसे पहली झील है जिसका नाम क्या है, ग्रेट बियर। क्या नाम है, ग्रेट बियर। तो हमने इसका नाम लिख देते हैं ग्रेट बियर। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया है, ग्रेट बियर। उसका नाम दूसरी जो झील है उसका नाम क्या होता है, ग्रेट स्लेव। ये जो झील है इसका नाम क्या है, ग्रेट स्लेव। तो ये हो गया है ग्रेट स्लेव। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो तीसरा झील है उसका नाम क्या है, अथाबास्का। क्या नाम है, ये जो तीसरा नंबर का है उसका नाम है अथाबास्का। तो ये हमने बना दिया और इसका क्या नाम है, अथाबास्का। तो ये हमने बना दिया अथाबास्का झील। और उसके बाद जो है वो है रेनडियर। चौथे नंबर क्या है, रेनडियर। तो हमने ये बना दिया है रेनडियर, रेनडियर। और उसके बाद जो है पांचवें नंबर की कौन सी हम मान लेते हैं, ये है विनीपेग। तो ये जो झीलें हैं ये पूर्णतः कनाडा की झीलें हैं। कहाँ की है, कनाडा की, विनीपेग। तो ये पूर्णतः कनाडा की झीलें कौन सी, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर, विनीपेग। ये क्या है, ये पूर्णतः कनाडा की झीलें हैं। ये थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए लेकिन आप उत्तर एडजस्ट कर लीजिए। अब उसके बाद कुछ झीलें हैं जो कि जो 5 मेन झील है, महान झील क्षेत्र जिन्हें कहते हैं, वो क्या है, यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा का निर्धारण करती हैं। जो 5 महान झील है, जैसे पहला हमने कह दिया यहाँ पे, जैसे एक सुपीरियर हो जाता है, मिशिगन हो जाता है, ह्यूरॉन हो जाता है और उसके बाद ईरी हो जाता है और ये हो जाता है ओंटारियो। तो यहाँ पे ये जो 5 झीलें हैं ये यूएसए और कनाडा के बीच में, लेकिन यहाँ पे जो मिशिगन वाली झील है ये पूर्णतः यूएसए में है, ना कि यूएसए और कनाडा के बीच में। तो हम इसको एक अलग डायग्राम बना के इन झीलों के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। लेकिन आप ये 5 झीलें जान लीजिए जो कि पूर्णतः कहाँ है, कनाडा में। कौन सी, ग्रेट बियर, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर, विनीपेग। तो हम चलिए इन 5 झीलों को अलग से एक मैप बना के देख लेते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं जो भी 5 झील मेन है। देखिए यहाँ पे पहली ये जो झील हो गई इसका नाम क्या है, सुपीरियर झील। क्या नाम है, सुपीरियर। और इसके बाद ये वाली हो गई, ये है मिशिगन। और ये वाली झील हो गई, इसका नाम क्या है, ह्यूरॉन। और इसके बाद 2 झीलें और हैं। यहाँ पर इसका नाम जो झील का हो गया है ये है इरी। और इधर आ जाते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, ओंटारियो झील। क्या नाम है, ओंटारियो झील। तो हम नेमिंग कर देते हैं। इसका नाम क्या है, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। ये हो गई आपकी सुपीरियर और ये हो गई आपकी मिशिगन। क्या नाम है इसका, मिशिगन, मिशिगन झील। और ये वाली क्या नाम है, ह्यूरॉन। क्या नाम है, ह्यूरॉन। तो इसका नाम हमने क्या डाल दिया, ह्यूरॉन। और ये जो झील है इसका नाम क्या है, इरी झील। क्या नाम है, इरी झील। और उसके बाद ये है इसका नाम क्या है, ओंटारियो झील।
क्या नाम है? ओंटेरियो झील। तो सबसे बड़ी बात ये समझिए कि ये 4 झीलें जो है यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। कौन कौन? सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, ऑन्टेरियो। लेकिन जो मिशिगन झील है ये आपका पूर्णतः कहाँ है? यूएसए में स्थित है। पूर्णतः कहाँ है? यूएसए में स्थित है। तो ये जो होती है मिशिगन झील, ये पूर्णतः कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है। अब थोड़ा सा हम इसका सुपीरियर झील के बारे में जान लेते हैं। ये सुपीरियर झील जो होती है वो सबसे सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये बहुत बड़ा आपको फैक्ट ध्यान रखिए कि ये क्या है कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में ये जान लीजिए कि ये जो सुपीरियर झील होती है वो क्या करती है? सू नहर को ह्यूरॉन से जोड़ती है। मतलब एक सू नहर है, इसी से सू नहर क्या करती है? ह्यूरॉन से जोड़ती है। तो जो आपकी सू नहर है वो क्या करती है? सू नहर ह्यूरॉन से जोड़ती है। तो सू नहर ह्यूरॉन से जोड़ती है। तो सू नहर ह्यूरॉन से जोड़ती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जो सुपीरियर झील है इसी पर एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट शहर है यूएसए का, जिसका नाम क्या है? डुलुथ। क्या नाम है? डुलुथ। यही इस पर एक शहर स्थित है यूएसए का, डुलुथ, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? आयरन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब सुपीरियर झील पर एक शहर है यूएसए का जिसका नाम डुलुथ है, ये आयरन के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद ये जो मिशिगन झील है इसमें क्या है? इसमें यूएसए का एक शहर है। हाँ, तो चलिए देखते हैं। हमने क्या कहा था कि ये जो आपका मिशिगन झील है, मिशिगन झील, इसी पर यूएसए का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट शहर स्थित है जिसका नाम क्या था? आपने सीखा होगा, शिकागो, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद गए थे और अपना भाषण दे करके आए थे। तो यहाँ पर ही एक कौन सा शहर है? शिकागो, जो को किसके लिए प्रसिद्ध है? आयरन के लिए। तो इसी में एक शहर स्थित है शिकागो। शिकागो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका जो शिकागो शहर है ये भी आयरन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे समझ छोटा सा लिख दे रहे हैं, आयरन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद ये जो ह्यूरॉन झील है इसमें एक शहर स्थित है जिसका नाम है सडबरी। क्या नाम है? सडबरी। सडबरी किसके लिए प्रसिद्ध है? निकिल। किसके लिए? निकिल के लिए ही प्रसिद्ध है। और उसके बाद ये हो गया ऑन्टेरियो झील। ऑन्टेरियो झील में एक शहर है यूएस जिसका क्या नाम है? किंगस्टन। क्या नाम है इसमें? किंगस्टन। किंगस्टन। और ये किंगस्टन किस लिए फेमस है? रेल इंजन के लिए फेमस है। किसके लिए? रेल इंजन के लिए फेमस है। रेल इंजन। और आपके एक बात और जान लीजिए कि यही जो ऑन्टेरियो झील है यहीं से आपका सेंट लॉरेंस नदी का भी उद्गम होता है। तो सेंट लॉरेंस नदी का भी उद्गम कहाँ से होता है? यही ऑन्टेरियो झील से ही होता है। उसके बाद आते हैं इरी झील के। इरी झील में एक शहर स्थित है यूएसए का जिसका नाम क्या है? डिट्रॉइट। क्या नाम है? डिट्रॉइट। यूएसए का एक शहर है जो कि डिट्रॉइट है। और इसी पर एक नदी है जिसका नाम क्या है? नियाग्रा नदी। क्या नाम है? नियाग्रा नदी। और नियाग्रा नदी की सबसे बड़ी खास बात है कि नियाग्रा जलप्रपात बनाती है। क्या नाम है? सबसे बड़ा जो कि है नियाग्रा जल प्रपात, जो कि सब विश्व का सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपका हो गया है यूएसए की सभी झीलें। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अब बात करेंगे क्या नाम है सेंट्रल अमेरिका के बारे में। लेकिन इसको एक बार ढेर से ध्यान रखना कि यहाँ पे आपके कौन से हैं? ये है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। ध्यान रखिए 5 महत्वपूर्ण जिले जो कि मिशिगन जो है पूर्णतः यूएसए में, और यूएसए और ये कनाडा की सीमा बीचों बीच सीमा पर स्थित है। और उसके सुपीरियर के बारे में जान लीजिए, ये सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। ये सुई नहर को ह्यूरॉन से जोड़ती है और इस पर एक शहर है जिसका नाम डुलुथ है और वो
आयरन के लिए आपका प्रसिद्ध है। और उसके बाद मिशिगन में ये पूर्णतः यूएसए की झील है, और ये शिकागो शहर है जो कि आयरन के लिए है। ईरी के बारे में आपको बताया कि यहाँ डेट्राइड है, और एक नियाग्रा नदी है जो कि नियाग्रा जलप्रपात बनाती है। और ह्यूरान पे है सडबरी जो कि निकिल के लिए है। और जो अंटेरियो है इस पर क्या है, किंगस्टन शहर है जो कि तेल इंजन के लिए फेमस है। और सेंट लॉरेंस नदी का भी उद्गम होता है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।